जब आप अविश्वास करते हैं तो ऐसा न कहें कि मैं केवल एक इंसान हूं, थोड़ा सा विश्वास है मुझ में। नहीं, आपको इसे बुरा देखना है, इससे छुटकारा पाना चाहिए। आज ही इसे खत्म कर दे और अपने दिल में और अपने जीवन में से कभी आने न दे, क्योंकि यह आपको नाश कर देगा और परमेश्वर की आशीषों को दूर करेगा और आपको सूखा छोड़ देगा। परमेश्वर की आशीष के बिना आपको पूरे दिल से इससे नफरत करनी चाहिए और आपको विश्वास के जीवन से प्रेम करना चाहिए, जहां आप परमेश्वर पर भरोसा करते तुरंत ही और जल्दी ही। By the blood of the Lamb and the word of our testimony, everyone overcome. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony, everyone overcome. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony, everyone overcome. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony, everyone overcome. Everyone, let's just sing that. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony, everyone overcome. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony, everyone overcome. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony, everyone overcome. इब्रानियों अध्याय 3 और वचन 7 से आगे पढ़ता हूं। अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। फिर से वो सारा ध्यान इस्राएली लोगों के ऊपर लेकर आता है और उससे वो हमें पाठ सिखाता है। देखिए, वो सब पुराने नियम की ओर जाते हैं और वहां से नए नियम के लोगों को सिखाते हैं। तो वो कहता है, मन को कठोर न करो जैसे उन्होंने कठोर किया। यही बड़ी शिक्षा है। वचन 9, जहां तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। मतलब इससे ज्यादा उन्हें क्या चाहिए था? मैंने अपनी भलाई उन पर प्रकट की थी। मैंने उन्हें बुलाया गुलामी से, उन्हें बाहर निकाला और उनके लिए चमत्कार किए। मैंने उनको सामने खुद को साबित किया। परमेश्वर कहता है, तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। उन्होंने इसे देखा, उन्होंने इसे चखा, परमेश्वर के चमत्कारों को देखा। वो वहीं पर थे जब परमेश्वर ने चमत्कार किए। लाल समुद्र में से वो बाहर निकल आए। कैसे वो लाल समुद्र से बाहर आए और फिर भी मन में नहीं बदले? ये कैसे हुआ कि इतने चमत्कार हुए, जैसे चट्टान में से पानी निकलना और हर दिन स्वर्ग में से ऊपर से मन्ना बरसना। हर दिन उसे खाते हैं और फिर भी नहीं सोचते कि परमेश्वर चमत्कार कर सकता है। क्या आप विश्वास करेंगे? मतलब वो हर दिन मन्ना खा रहे थे और ये मन्ना कोई रेस्टोरेंट में नहीं बन रहा था, किसी ने पैकेट में डालकर उन तक नहीं लाया। हर दिन स्वर्गीय परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग से इसे बरसाता था। अविश्वसनीय। और आप बाहर जाकर रोज उसे पाते थे। बिल्कुल समय पर डिलीवरी होती थी, कभी देरी नहीं हुई। कोई ट्रैफिक जाम नहीं था, कोई हड़ताल इसे रोक नहीं सकती थी। यदि सारे ट्रक रुक जाते तो भी परमेश्वर स्वर्ग से बरसाता। सटीकता से डिलीवरी हर दिन। आप बाहर जाकर दिन भर के लिए उसे लेते,
खाते और हर दिन उस चमत्कारी रीति से उसे खाते थे और चमत्कार से पानी पाकर उसे पीते और फिर भी विश्वास नहीं करते थे। हां, ये दूसरे तरह का विश्वास है। ये तो मन की कठोरता के कारण आया अविश्वास है। यहीं पर तो लोगों ने विश्वास न करने का चुनाव किया था। लोगों ने अपने मन को कठोर कर दिया। उन्होंने चखा और देखा परमेश्वर भला है। वो वहां पर थे। उन्होंने परमेश्वर को जांचा और परखा। अपने जीवन पर परमेश्वर की भलाई को जानते थे। परमेश्वर ने उन्हें बहुतायत से दिया था। उन्होंने आशीष पाई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? वो खाना खा रहे थे जो हर दिन सीधा स्वर्ग से आता था। जानते हैं? और फिर भी परमेश्वर का इनकार किया। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? हमारे पास मिस्र में अच्छा खाना था। क्या तू हमें यहां पर मरने के लिए लाया है? परमेश्वर कहता, उन्होंने मुझे 10 बार परखा। आप जानते हैं परखना क्या है? कितने लोग जानते परखना क्या है? परमेश्वर कहता है 10 बार उन्होंने परखा। आप कैसे परखते जानते हैं? उदाहरण के लिए, अगर आपकी किसी व्यक्ति के साथ गलतफहमी होती है और आप बहुत गुस्से में बहस करते हैं और आप गुस्से में आ जाते हैं, बहुत गुस्से में, और वो व्यक्ति कहता है, देखता हूं क्या थप्पड़ मार सकते हो, तो आप क्या कहते हैं? मेरी परीक्षा न लो। ठीक है, देखो सब इसे समझ रहे हैं। मेरी परीक्षा न लो, क्योंकि मेरा शरीर पिछले 15 मिनट से यही कह रहा है कि तुम्हारे सिर से लेकर पैर तक तुम्हें मारते चले जाऊं। मेरी परीक्षा मत लेना। और वो व्यक्ति कहता, चलो देखता हूं। मेरी परीक्षा मत लो। उन्होंने परमेश्वर के साथ यही किया। परमेश्वर ने कहा 10 बार उन्होंने मुझे परखा। परमेश्वर ने कहा मुझे मत परखो। आप परमेश्वर के साथ इस तरह नहीं कर सकते। वो सर्व सामर्थी प्रभु है दोस्तों। और ये बात जानते हैं, ये मनुष्य परमेश्वर को चुनौती दे रहे थे। सर्वशक्ति मान परमेश्वर को बार बार उन्होंने उसे परखा। परमेश्वर कहता मुझे मत परखो, कम ऑन, आखिरी बार तुम इस तरह से कहना बस। लेकिन वो कहते, ओ अच्छा होता कि हम यहीं पर मर जाते। तू हमें यहां पर मरने के लिए लाया है क्या? अपने मुंह से मृत्यु की भाषा बोल रहे थे। मुंह में मृत्यु थी। देखिए देखिए, प्रभु की व्यवस्था ऐसे काम करती है, बहुतायत से। सब लोग कहे बहुतायत से। हमने पिछले हफ्ते इसे देखा है ना, बहुतायत शब्द। अब आपने, क्योंकि बस पिछले 20 साल में एक बार आपने कहा कि अच्छा होता कि मैं मर जाता। आप नहीं मरेंगे। लेकिन यदि आप हमेशा कहते हैं अच्छा होता कि मैं मर जाता, मैं जीना नहीं चाहता, काश ऐसा होता कि मर जाता, काश मेरा जीवन खत्म हो जाता, यदि आप ऐसे कहते रहेंगे, तब क्या होगा? तब दिल इसकी बहुतायत से भर जाता है। देखिए, आपका दिल जिस बात से बहुतायत से भरा हुआ है, तो वही आपके मुंह से निकलता है, और वो खतरनाक होता है। यह केवल इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने उसे केवल एक बार ही कहा है। यदि आप कहेंगे, ओ प्रभु मुझे माफ कर, मैं नहीं जानता था, कोई समस्या नहीं है। देखिए, लेकिन जब आप इसे कहते चले जाते हैं, यदि आप इसकी गंभीरता को नहीं देखते जो आप कह रहे हैं, और उसे कहते चले जाते हैं और उस चीज से अपना दिल भरते चले जाते हैं, तब एक दिन आप अपने दिल की भरपूरी के साथ इसे कहेंगे, और जो कुछ भी आप कहेंगे वही होगा। इसलिए 10 बार उन्होंने परमेश्वर को परखा, और परमेश्वर ने कहा मुझे मत परखो, और परमेश्वर को परखते रहे, और अंत में परमेश्वर कहता ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही हो जाए। उन्होंने कहा क्या परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करेगा? परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं अपने लिए दूसरे लोगों का प्रबंध करूंगा, तुम्हारे लिए भूल जाओ। मूसा के द्वारा मैं दूसरी पीढ़ी लाऊंगा, तुम्हारे बारे में भूल जाता हूं। हां, अविश्वास सच में बहुत ही गंभीर बात है। अविश्वास सच में परमेश्वर को क्रोधित करता है, बाइबल कहती है। विश्वास उसे प्रसन्न करता है। लोगों को समझना आसान है। यदि विश्वास प्रसन्न करता है, अविश्वास क्रोधित करता है, और बाइबल इसके बारे में शब्दों में बताती है। हम इसे थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। अध्याय 3, हम वचन 9 पढ़ रहे थे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा उनके मन सदा भटकते रहते हैं और उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न कर पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें परमेश्वर से दूर ले जाएं। वो उनके बारे में कहता है। फिर नए नियम के विश्वासी से कहता है
वो कहता है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। वो इस तरह से कहता है, अविश्वासी मन न हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। सब लोग कहे एक दूसरे को समझाते रहो हमेशा। इसका क्या मतलब है? यह ऐसा नहीं कि रोज एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को कहानी बताते जाओ दूसरे लोगों को। लोग यही सोचते हैं कि हम विश्वासियों को एक साथ आना चाहिए और एक साथ इकट्ठे होकर दूसरे की कहानी बताना है। नहीं, एक दूसरे को समझाने का मतलब एक ऐसे व्यक्ति को देखे जो निराश है, चिंता में है, समस्या में है, डर में है, उस व्यक्ति से मिलकर कहे, वो यहां पर आओ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन बताना चाहता हूं। किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना और विनती परमेश्वर के सामने प्रार्थना के साथ रखी जाए, और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे दिल पर राज्य करेगी। मैं इससे कहता हूं, मैं तुम्हें चिंता में देखता हूं, तुम्हें समस्या में देखता हूं। अपनी समस्या और चिंता के बारे में आप हमेशा कहते हैं, इसके बारे में मत कहो, चिंता मत कहो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। मैं तुम्हें उत्साहित करता हूं, प्रभु पर विश्वास करो। यही तो ये बता रहा है, एक दूसरे को हमेशा समझाओ ताकि किसी के अंदर अविश्वास न आने पाए, ये बुरा दिल किसी के अंदर में न आने पाए। एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे को उत्साहित करो। लोग कहते हैं, खैर सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी नौकरी जाने पर है। ठीक है, आइए प्रार्थना करें, आइए प्रभु की प्रतिज्ञा को देखें। मैं आपको समझाता हूं, आपकी मदद करता हूं, उत्साहित करता हूं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कोई भाई आकर कहता है, मेरी पत्नी में कुछ ठीक नहीं है। और ये कहते हैं, कम ऑन, मैं समझाता हूं, आपको बताता हूं कि परमेश्वर परिवार के लिए क्या कहता है। मैं बताऊंगा कि परमेश्वर आपके परिवार को क्या बनाएगा। देखिए, यही तो समझना है। देखिए, लोगों के पास हजारों मौके होते हैं अविश्वास में चलने के लिए, बातें करने के लिए, अपने दिल में अविश्वास लाने के लिए। और जब विश्वासी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमें एक दूसरे को समझाना है। हम लोगों को प्रोत्साहित करें, वचन बताने वाले हो जो उन्हें अविश्वास में चलने से रोकने वाला हो। ठीक है, इसे सुनिए, आइए पढ़ते हैं वचन 14। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हमने अच्छी शुरुआत की और अंत में स्थिर रहे। क्यों? क्योंकि शुरुआत में सब अच्छा था, फिर आप पर समस्या आई, चिंताएं थी, मुश्किलें थी, तब आपने अविश्वास को दिल में आने दिया। वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, आपने विश्वास किया, विश्वास करते चले जाओ, उस विश्वास में स्थिर रहो। जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय किया। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश न कर पाओगे? क्या केवल उन्हीं से नहीं? अतः हम देखते हैं, गौर से सुनिए, अब हम देखते हैं। ये सब कहने के बाद वो कहता है कि हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। वो क्यों नहीं प्रवेश कर सके? वो अविश्वास के कारण वहां पर नहीं पहुंच सके। दानव के कारण नहीं, परमेश्वर उन्हें भूल गया इस कारण नहीं। इस कारण नहीं कि परमेश्वर ने उनकी मदद नहीं की, उन्हें शक्ति नहीं दी। इस कारण नहीं कि परमेश्वर उनके लिए कोई सरदूत नहीं भेज पाया, ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर ने उनके लिए कोई चमत्कार नहीं की, ये भी नहीं। परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया और चला गया, ऐसा कारण नहीं था। नहीं, बाइबल बहुत स्पष्ट बताती है, नहीं नहीं, परमेश्वर हमेशा उनके साथ था। वो उन्हें देख रहा था। वो कहता है, मैंने ये देश तुम्हें दिया, तुम जाओ और इसे ले लो। उन्होंने इसे क्यों नहीं लिया जबकि परमेश्वर ने उन्हें दे दिया था? अविश्वास के कारण ही वो उसे नहीं ले पाए जो परमेश्वर ने उन्हें पहले से ही दे दिया था। अविश्वास के कारण ही, मानो इसने उन्हें कमजोर कर दिया और इस कारण वो अपाहिज हो गए और उसे नहीं ले पाए। क्या आप विश्वास करेंगे? जानते, मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहानी बताई कि एक बार वो जंगल में जा रहे थे और वो जीप लेकर गए और रास्ता भटक गए, वो बाहर नहीं निकल पाए और सारी रात वो यहाँ वहाँ भटकते रहे और फिर सुबह वो एक जगह पर पहुंचे और जाना कि वो तो बिल्कुल जहाँ से शुरू किए थे उसी जगह पर वापस आ गए हैं। रात भर वो गाड़ी चलाते रहे, अपनी जीप चलाते रहे और फिर जब सुबह एक जगह पहुंचे तो उन्होंने पाया कि हमने बिल्कुल यहीं पर से शुरू किया। मैंने कहा, भाई, बाइबल में इससे भी अच्छी कहानी है। वो 40 साल तक वो भटकते रहे, गोल 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 घूमते रहे, जब तक कि उनके बाल सफेद न हो गए, जब तक कि वो बूढ़े न हो गए। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, 40 साल बीत गए।
जब तक कि वो पूरे बूढ़े ना हो गए और वो वहां पर नहीं पहुंच पाए उस 100 मील की दूरी पर। यह सबसे बड़ा चमत्कार होना चाहिए उस सेंचुरी का। 40 साल, मतलब उन्हें शर्म आनी चाहिए। यदि कोई पूछता कितने समय से तुम यहां पर हो, तुम क्या पाने की कोशिश कर रहे हो, कहां जा रहे हो, वो कहते हैं हम यहां 39 साल 8 महीने से हैं। आप कहां जा रहे हैं? पास ही जाना है। मतलब पूरी दुनिया उन पर हंसती थी। अविश्वास, मैं आपको बता रहा हूं मेरे दोस्तों, पौलुस कहता है कि इस तरह का अविश्वास तुम्हारे अंदर न आने पाए। मैंने विश्वासियों को देखा है जो अपना जीवन यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए शुरू करते हैं, लेकिन 40 साल के बाद भी वो वहीं पर रहते हैं जहां वो पहले थे। कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई आशीष नहीं, कोई सकारात्मक बात नहीं, कुछ भी नहीं बदला है। 40 साल तक वो भटकते रहे, लेकिन कोई उन्नति नहीं। क्यों? अविश्वास। वो जंगल में रहे, पूरा अविश्वास। इसलिए यह अविश्वास वाला बुरा दिल है। जब आप अविश्वास करते हैं तो ऐसा न कहें कि मैं केवल एक इंसान हूं, थोड़ा सा अविश्वास है मुझ में। नहीं, आपको इसे बुरा देखना है, इससे छुटकारा पाना चाहिए। आज ही इसे खत्म कर दे और अपने दिल में और अपने जीवन में से कभी आने न दे, क्योंकि यह आपको नाश कर देगा और परमेश्वर की आशीषों को दूर करेगा और आपको सूखा छोड़ देगा। परमेश्वर की आशीष के बिना आपको पूरे दिल से इससे नफरत करनी चाहिए और आपको विश्वास के जीवन से प्रेम करना चाहिए, जहां आप परमेश्वर पर भरोसा करते तुरंत ही और जल्दी ही। अब्राहम मुझे चकित करता है। परमेश्वर ने कहा अपना सामान उठा और अपने माता पिता और अपने देश को छोड़कर चले जा, और वो चले जाता है। और एक दिन परमेश्वर कहता है अपने पुत्र को मोरिया या पर्वत पर तू बलिदान करके चढ़ाना, और वो सुबह उठ जाता है। मैं उस दिन तो और ज्यादा सोना चाहता हूं। जानते हैं, 1 मिनट रुको परमेश्वर, मैं थोड़ा सा थक गया हूं, मैं जाऊंगा, 9 बजे मैं उठ जाऊंगा। लेकिन ये जाता है क्योंकि परमेश्वर ने कहा। यह व्यक्ति कितना अच्छा है जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा। वो सुबह जल्दी उठता है और सब कुछ तैयार करता है। अब्राहम तुम कहां जा रहे हो? मैं अपने पुत्र को बलिदान करने जा रहा हूं, परमेश्वर ने मुझसे कहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी। परमेश्वर ने उसे महान आशीष दी, अद्भुत तरीके से, और उसे विश्वास का पिता कहा गया है। आज्ञा मानने वाले साधारण दिल के कारण जो भी परमेश्वर ने कहा मैं उसे करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहता, मैं करूंगा जो परमेश्वर ने कहा। सारी दुनिया से बढ़कर यह प्रभु को प्रसन्न करता है। मेरे दोस्तों, इसे सुनिए। अध्याय 4। अध्याय की कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक पत्र है। जब मैं आपको पत्र लिखता हूं तो मैं नहीं कहूंगा अध्याय 1, अध्याय 2, वचन 1। जानते हैं, ये एक ही पत्र है और उन्होंने इसे अध्याय में बांट दिया है हमारे पढ़ने की सुविधा के कारण। ठीक है, चलिए। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाएं। यह कहता है कि ध्यान रखो कि तुम में से कोई वंचित न रह जाए। परमेश्वर ने विश्राम की प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा के देश का वादा किया है, इससे वंचित न रहना, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। जो सुसमाचार उन्हें सुनाया गया था वही हमें भी सुनाया गया है। वही सुसमाचार हमें भी सुनाया गया जो उन्हें सुनाया गया था। सुसमाचार क्या था जो उन्हें सुनाया गया था? सुसमाचार जो उन्हें सुनाया गया था वो ये है कि मैं तुम्हें बड़े और अच्छे देश में ले जाऊंगा जिसमें दूध और मधु बहता है। मैं तुम्हें वहां से निकालूंगा इस गुलामी से और बड़े और अच्छे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु बहता है। हमारे लिए वही सुसमाचार चर्च में सुनाया गया है। कुछ लोग कहेंगे भाई मैंने सोचा कि मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगा, यही सुसमाचार है। किसने बताया? जी हां, वो तो अंत में है भाई। मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। हां, जब आप मरेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, उसके लिए अभी काफी समय बाकी है। लेकिन बात तो यह है, अब क्या होगा? अब आप पाप की गड़बड़ी और शर्मिंदगी से निकाले जाएंगे। शैतान के हाथ से, शैतान की पकड़ से, आप उसकी पकड़ से आजाद हो जाएंगे, बाहर निकाले जाएंगे और परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेगा। वह आपको दूध और मधु के देश में लेकर जाएगा। यही तो सुसमाचार है। यही सुसमाचार उन्हें प्रचार किया गया और हमें भी यह कहता है। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। देखिए, उन्हें यह सुनाया गया लेकिन विश्वास के साथ दिल में नहीं बैठा। यह अद्भुत है। आप पास्टर मूसा के चर्च में हो सकते हैं। हां, वो पास्टर मूसा था। अब वो ये कहां से प्रचार कर रहा था? ये व्यक्ति ये तो पहाड़ पर जाता है और वहां परमेश्वर के साथ रहता है
और जब वो वापस आता है तो वो पत्थर की पटिया के साथ आता है जिस पर परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से 10 आज्ञाएं लिखी थी। उस पास्टर की बात कर रहा हूं। क्या आपको इससे अच्छा पास्टर चाहिए? वो व्यक्ति गया और परमेश्वर अपने हाथों से उन पत्थर की पटिया पर लिखता और उसे देता है और वो उससे प्रचार करता है। फिर भी उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने सुसमाचार तो सुना लेकिन उनके दिल में विश्वास से नहीं बैठा, इसलिए उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। वचन 3, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया हम विश्राम में प्रवेश करते हैं। जैसे उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वो मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। ये तो बहुत ही सुंदर है। ये काम कब पूरा हो चुका था? किस तरह का काम? काम की जो प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे। आज मैं इसी बताना चाहता हूं। हमारे शाम के सेशन में कैसे परमेश्वर तैयार करता, प्रबंध करता, कैसे प्रभु तैयार करता है, परमेश्वर कैसे सब कुछ करता है। बाइबल कहती है कि जगत की उत्पत्ति के पहले से ही परमेश्वर ने सब तैयार करके रखा और उसने सब कुछ पूरा काम किया कि वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंच सके। उसने मेज तैयार कर ली थी, उसने मेज तैयार कर रखी, उसने डिनर का खाना तैयार कर रखा। मेरा मतलब उसने इसके लिए सब कुछ तैयार कर रखा, इसके लिए तैयार रखा। और वो इंतजार कर रहा था कि जो कुछ उसने तैयार करके रखा है उसमें वो उसके प्रेम के कारण प्रवेश करे। जगत की उत्पत्ति के पहले से ही उसने तैयार करके रखा था और फिर भी उसमें नहीं जा पाए। क्या आप विश्वास करेंगे? परमेश्वर उसे जगत की उत्पत्ति के पहले से पूरा कर दिया था। उन्होंने इसे केवल लेना था लेकिन नहीं जा पाए। अविश्वास ऐसे करता है। इसके बारे में और ज्यादा बताऊंगा। हां, अविश्वास ऐसे करता है। और बाइबल कहती है कि इस तरह का विश्वास तुम्हारे दिल में ना आने पाए। मैं आपको बताऊं, हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि अपने दिल को हम सही बनाए रखें। हम सब कुछ सही बनाते हैं। हम अपने गुणों को, अपनी योग्यता और खासियत को सुधारते जाते हैं और यह अच्छा है। यदि आप म्यूजिक बजाते हैं तो अच्छा बजाते चले जाएं। अगर आप कुछ चित्र बनाते हैं तो उसमें और अच्छे होते चले जाएं, पढ़ाई में और अच्छे होते जाएं। और हम जो कुछ भी करते हैं उसमें और भी बेहतर होने की कोशिश करते हैं और ये अच्छा है। लेकिन सब कुछ सुधारने से ज्यादा आप अपने दिल को सुधारते जाएं। अपने दिल को आप सुधारते चले जाएं, क्योंकि यही तो मसीह विश्वासी का विश्वास है। क्योंकि यदि आप अपने दिल में सुधार लेकर आएंगे तो इसी में से जीवन बहता है। क्योंकि यदि आप अपना दिल सुधारते जाएंगे तो सब कुछ बहुत ही सुंदर और अद्भुत होगा। आपका दिल यीशु के दिल के जैसे हो जाएगा और आपका जीवन सबसे सुंदर और अद्भुत होगा। I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life.
with an outstretched arm. I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, my friend, just thank Him right now. Oh, Lord, we thank you. There is so much for us to thank you for. We are grateful to you. Lift up your voices and let's sing to Him with a grateful heart. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless you. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name.